हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो पेपर फर्स्ट है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन या लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एट द इनिशियल लेवल, इस आपके जो आपका पेपर है, इस पेपर में सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या सिलेबस है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, कितना सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। यानी कि किसी भी आपको किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उस पेपर में कौन कौन से पाठ्यक्रम है, कौन कौन सा टॉपिक्स है, ये जानना ज़रूरी होता है, तभी हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और बेल आइकन को, साइड में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन या वीडियो अपलोड करूं या फिर मैं अगर कोई भी लाइव क्लासेस लूं तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए शेयर करने से क्या होता है, जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो जिनको इसकी नीड्स है, जिनको इसकी ज़रूरत है, वो इसको देख सकें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के कि हमें जो हमारा पेपर फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट में क्लासेस को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है, बहुत मस्त। आपको अगर आप चाहो तो एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, इतना आसान है। क्यों? क्योंकि जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, सेम वही चीज़ें इसमें है। जैसे कि आपने जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, पठन एवं लेखन का अर्थ, उसकी क्या महत्व है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपको उसके उद्देश्य, उसकी उपयोगिता पढ़नी है। साथ ही साथ आपने सीखा है कि वर्ड किसे कहते हैं, फिर बच्चों को आप शब्द सिखाते हो, उसके बाद आप बच्चों को वाक्य सिखाते हो, ठीक है। ध्वनि का अध्ययन करना, बच्चों को स्टडी कराते हो ध्वनि की, ठीक है। जैसे कि स्वर, व्यंजन और व्यंजन समूहों को सुनकर कैसे बच्चों को समझना है, कैसे बच्चों को समझाना है, इसके बारे में आपने स्वर पढ़ाए किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के समूह कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीज़ें पढ़ सके हो। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट आपको सारी हिंदी इसी में आएगी, जितना भी हिंदी में आपने पढ़ा, व्यंजन, स्वर, शब्द, वर्ड किसे कहते हैं, और सब बच्चों को शब्द के बारे में कैसे बताओगे, बच्चों को वाक्य कैसे बताओगे, अंतःयस्क व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, उसमें सारी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ आपने मैथ में पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है आपने, स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं। बच्चों को कैसे समझाओगे कि स्थानीय मान कैसे हम पहचानें, कैसे हम जातीय मान को पहचानें, ठीक है। ये सभी चीज़ें इंग्लिश में आप बच्चों को ABCD कैसे पढ़ाओगे, उनको कैसे बताओगे कौन से वोवेल्स होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके लिपियां होती हैं, यानी लिपि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, सारी चीज़ें जो आपने पढ़ ली वही सब। विलोम शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तुकांत शब्द किसे कहते हैं, आतुकांत शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, और आपकी मात्राएं कौन कौन सी होती, संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है, अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी होती, 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है, उसको हम बच्चों को चित्र के माध्यम से कैसे पढ़ाएं। तो ये इतना आसान पेपर, आपको सच में बता रहे, बहुत आसान पेपर है, और आपको बहुत आसान तो है ही, और उससे भी आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, एकदम ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो फोर्थ क्लासेस हैं, ये मैं आपकी स्टार्ट कर चुकी हूँ, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने वीडियोस में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपके कौन कौन से विषय हैं उनके बारे में बताया, और प्रत्येक विषय कितने नंबर के होते हैं ये बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखिए, और प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
सभी को ये वीडियो देख सकें, सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ तो सभी की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहला आपको क्या पढ़ना है, पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, फिर उसके उद्देश्य, उपयोगिता, वर्ण, शब्द, ध्वनि और वाक्य क्या होते हैं, ध्वनि का अध्ययन हम बच्चों को कैसे करा सकते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन समूहों को सुनकर हम कैसे बच्चों को समझाएं, ठीक है। दिए गए निर्देशक संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविताएं क्या होती, कहानियां क्या होती, लोकगीत क्या होते हैं, निहित भावों तथा विचारों को सुनकर समझना, हिंदी या अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वर और व्यंजन का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए, यानी कि किस तरीके से बच्चों को समझाएं कि उसका शुद्ध, जैसे कि छोटा आ है तो हम थोड़ा सा उसको आ बोलेंगे, बड़ा आ है तो थोड़ा खींच कर बोलेंगे आ, इस तरीके से मतलब कैसे समझाएं, ABCD कैसे समझाएं। फिर क्या, लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना उनको, पूर्ण विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह क्या होते हैं, इनको पहचानते हुए एवं विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। नेक्स्ट है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। फिर है लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप से लिखना। फिर है अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। उसके साथ साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। यानी एक वस्तु चित्र, यानी आपने देखा होगा छोटे बच्चे की जो बुक होती है उसमें 1 लिखा होता है और एक चिड़िया बनी होती है, 2 लिखा होता है, 2 चिड़िया बनी होती है। इस तरीके से बच्चों को कैसे समझाएं चित्रों के माध्यम से। फिर क्या है, संख्याओं को क्रमबद्ध करना, यानी संख्या जो है वो इधर उधर लिखी हुई उनको हम क्रमबद्ध में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और उसके साथ साथ उसको क्रमबद्ध में कैसे लिखें। गणितीय संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना और शून्य का ज्ञान, यानी शून्य का ज्ञान, उस शून्य के बारे में पढ़ना। इकाई, दहाई तथा सैकड़े का ज्ञान होना, यानी कि जो आप स्थानीय मान सिखाते हो, जातीय मान सिखाते हो, तो उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का कैसे हम उसको सीखें। तो सभी चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर, ये समझ लीजिए ये जो पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो हिंदी है टोटल इसमें है। साथ ही साथ आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथ है जिसमें बहुत चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि 1 से 9 तक गिनतियाँ बच्चों को कैसे सिखाएं, स्थानीय मान के बारे में बच्चों को कैसे सिखाएं, जातीय मान के बारे में बच्चों को कैसे सिखाएं, जोड़ना, घटाना और शून्य की पहचान बच्चों को कैसे कराएं, इसके साथ साथ बच्चों को इकाई, दहाई और सैकड़ों का ज्ञान कैसे समझाएं। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। सोचिए ये पेपर कितना इजी, बहुत इजी है, आपको चुटकियों में सब समझ में आ जाएगा। तो ये हैं आपके टॉपिक्स जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं, जो बहुत बेहतरीन और बहुत इजी हैं। इसके साथ साथ आपकी जो क्लास है वो आपकी 11 बजे से डेली होगी, ठीक है, 11 AM पर, यानी कि सुबह के 11 बजे डेली आपकी क्लासेस होगी। ध्यान रखिएगा, डेली 11 बजे आपको अपनी क्लास देखनी है। और उसके साथ साथ जब भी आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, हर टॉपिक के बाद मैं आपका एक टेस्ट लूँगी, यानी मॉडल पेपर जो होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराने वाली हूँ। जो मॉडल पेपर होगा वो मैं आपके हर टॉपिक के बाद लूँगी, ताकि आपका बहुविकल्पी प्रश्नों का भी रिवीजन हो जाए और ये भी आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, आप कितनी चीज़ों को सीख चुके हो, ठीक है। इसके साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। तो आपका जो क्लासेस हैं प्लस आपके मॉडल पेपर और प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके साथ साथ जितनी भी राजन सीरीज और पवन सीरीज के क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर कराऊंगी। तो आपके लिए ये बैच बहुत बेस्ट होने वाला है। और ये पहला बैच है आपका 4th सेमेस्टर का, कोई भी पुरानी चीज़ें इसमें ऐड नहीं है, जो भी चीज़ें हैं सब नया पढ़ाने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़िए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अपना टेलीग्राम चैनल, जिस पे आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपकी किस समय पर क्लासेस होंगी, ठीक है। तो वैसे तो आपकी डेली 11 बजे क्लास होगी, लेकिन कभी भी अगर कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट कुछ भी चीज़ आ जाएगी तो आपकी क्लास जो है, अगर उसको क्लासेस अगर टाइमिंग चेंज भी होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप केके एजुकेशन, जैसे मैं लिख रही हूँ आप ऐसे ही लिखिएगा वहाँ पर, केके एजुकेशन के नाम से अगर आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है इस नाम से भी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
और आप लोग जितनी जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे उतना बेहतर होगा। आप अपना टेलीग्राम बना लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी चीज़ की सभी जानकारी, सभी सूचना, सभी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज यहीं तक, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसके बारे में बताया। तो कल आपका पहला टॉपिक है पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, और उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं और उनकी क्या क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक मैं आपके एक ही क्लास में कवर करा दूंगी कल की फर्स्ट क्लास में, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो हैं वो एक ही में मिले हुए हैं। ठीक है, अलग नहीं है, एक ही है, इनको अलग अलग दे दिया गया है। तो ये 3 टॉपिक्स मैं आपके एक ही वीडियो में कवर करा दूंगी, बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।